तो आज के वीडियो पे कोई इंट्रो नहीं दूंगा क्योंकि हमारे फुल यूट्यूब कम्युनिटी के लिए ये शेमफुल है। अगर मैं एक यूट्यूबर होके अभी यूट्यूब पे ऐसा सीन चल रहा है सोशल मीडिया पे, अभी कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा पता नहीं, बट अगर मैं कुछ इसके बारे में नहीं बोल रहा तो मैं अंदर से इसके लिए बारे में शेमफुल करूंगा क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर हो रहा है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म से एक पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ तो भाई मैं अगर कुछ ना बोलूँ किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो भाई मैं अंदर से शेमफुल करूंगा। अभी मैं क्या हुआ मैटर पे बात करता तो ये पूरा चीज स्टार्ट हुआ 2 दिन पहले एल्विश यादव का एंड मुनावर फारूकी का मैच था। ये दोनों ही बिग बॉस जीते हैं तो इन दोनों का मैच था, कुछ क्रिकेट मैच था, वो चैरिटी मैच था। एंड उस मैच पे लोगों का एक्सपेक्टेशन जो था कि एल्विश यादव और मुनावर बिल्कुल मिलेंगे ही नहीं, मुंह लटका के चलेंगे ऐसे वैसे, बट ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप देखने को मिला मैच में, मतलब दोनों हक कर रहे थे, ब्लॉग में आ रहे थे एल्विश यादव मुनावर फारूकी के, तो बहुत फ्रेंडली सिचुएशन था। बट मैच के बाद बहुत सारे एल्विश यादव के फैंस एंड रैंडम से ना ऑफेंड हो गए कि उसने पास्ट में हिंदू रिलीजन के सेंटिमेंट को हर्ट किया है और तुम उसी के साथ उसके ब्लॉग में इतने फ्रेंडली बिहेव करो। तो बहुत लोग बहुत उसके बारे में कमेंट करे, बहुत कुछ करे। तो एल्विश यादव के इस समय रिप्लाई आया कि एक चैरिटी मैच था तो तुम लोग क्या चाहते हो, मैं इस पूरे मैच में मुंह लटका के चलूँ, मैं इससे झगड़ा करके एक नेगेटिव वाइब्स देके चलूँ, तो मैं एक पॉजिटिव वाइब्स, हर समय लड़ाई झगड़ा ही सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसा कि एल्विश यादव का पोस्ट था। तो इस पोस्ट में बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहे थे। उसी के बीच हमारे जो मैक्सटन है, अब मैक्सटन को अभी तो जानते ही होंगे, तो मैक्सटन ऐसे बहुत सारे पोस्ट करते रहते हैं। मैक्सटन ने उधर एल्विश यादव का बैकग्राउंड पे एक वीडियो एंड एक फोटो पोस्ट कर दिया। हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा, आई समझ में। तो ये फोटो देखने के बाद एल्विश यादव ने इस फोटो पे रिट्वीट करके बोला भाई तू दिल्ली रहता है ना, याद दिला दो, ऐसे करके रिट्वीट किया। एंड तब मैक्सटन ने भी पोस्ट किया कि एल्विश यादव के साथ उसके व्हाट्सएप पे कुछ बात हुआ था एंड वो लोग दोनों को एड्रेस दे रहे थे इधर मिलना है। फिर मैक्सटन की तरफ से भी ट्वीट आया कि ऑन माई वे, एंड एल्विश की तरफ से भी सेम आया ऑन माई वे क्वेश्चन मार्क करके। फिर दोनों मिले एंड उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। तो ऑडियंस बिल्कुल क्यूरियस हो गया, भाई क्या हो गया, अपडेट नहीं दे रहे। फिर एल्विश ने एक फोटो पोस्ट किया वर्क डन करके, ऐसा वर्क डन इमेज देके। तो भाई किसी को कुछ पता नहीं चल रहा क्या हुआ। एंड उसके कुछ देर बाद रात को मैक्सटन का एक वीडियो आया जिसमें मैक्सटन ने बोला भाई साहब जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था, लेकिन एल्विश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ। हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है, वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद है। ये कितने थे, 8 या 12? 8-10 थे। हाँ ठीक है। मेरे को उन लोगों ने 8-9 जन मिलके मेरे को मारे एंड मेरे को नाक पे इधर चोट आया। मैं अकेला गया था एंड ये लोग 8 जने आए मेरे को पीटे। फिर मैक्सटन ने बोला पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, कल सुबह तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया, बट आज सुबह तक भी ऐसे कोई अपडेट नहीं आया। बट आज रात को एक वीडियो लीक हुआ, ये वीडियो आप देखो। ये वीडियो ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो पूरा दिखा नहीं सकता, बहुत वैलिडेटिंग है ये वीडियो। तो इस वीडियो पे क्या हो रहा है, अभी एल्विश यादव आता है जिसमें आप फेस पे जान सकते हो। तो एल्विश यादव आके मैक्सटन को मारता है एंड उसके जो 8-9 जने थे सब चढ़ गए, कुछ लोग छुरा रहे थे फाइट पे एंड फाइट का बहुत ही एग्रेसिव सीन हो गया। फाइट जब शांति हुआ तब मैक्सटन ने बात करने के लिए कोशिश किया, बट उधर माँ बहन का गाली ये सब बहुत चल रहा था। फिर ये वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत लोग ऐसा बोलते कि भाई वीडियो स्क्रिप्टेड है, फेक है, ये लोग बस व्यूज के लिए कर रहे हैं। बट जिस तरीके से वीडियो पे दिखाया गया, जिस तरीके से मारने का वो सीन दिखाया गया, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई ये फेक कहीं से नहीं लग रहा, ये बिल्कुल रियल लग रहा है, इसको रियल में अटैक हुआ है। फिर मैक्सटन ने कुछ देर बाद, तब तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया मैक्सटन की तरफ से, अपने तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया, बट मैक्सटन ने आज रात को फिर एक वीडियो अपलोड किया ट्विटर पे जिसपे मैक्सटन ने 5 मिनट तक बिल्कुल एक्सप्लेन किया उसके साथ क्या सीन हुआ। तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो। उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ, और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। वो बोलता है मैं जाता हूँ उसको एड्रेस देता हूँ, वो बोलता है किसी उसके घर का एड्रेस देता है एंड उस पर उसने सोफा वोफा लगाया था कि उधर आके एल्विश यादव उससे बात करेगा। बट वो आके हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है बट बात नहीं करता, उसको सीधा मुक्के पड़ते फेस पे एंड मारपीट चलता है। फिर उधर वो बोलता है कि मेरे को फेस पे मारा गया
एंड मेरे को थप्पड़ मारा गया एंड इधर जो उसका दूसरा फ़ोन था रिकॉर्ड हो रहा था वो फ़ोन उठा के उसके स्पाइनल पे मारा गया। ये बहुत डेंजर स्पॉट होता है, इधर का को मारे लाइक उसको बंदे को कुछ भी हो सकता है, बहुत डेंजर स्पॉट होता है ये। फिर वो बोलता है अटैक होने के 1 घंटे तक मेरे को इतना कुछ दर्द फील हुआ, बस यहाँ पर ही दर्द फील हो रहा था जो उसको लगा। बट फिर वो जब रात को उसके फ्रेंड के घर पे कुछ बोलता है, सोने जाता है, फिर उसको रियल दर्द फील होता है कि लाइक मेरे को स्पाइनल कॉर्ड के पूरे इस पे उसका दर्द हो रहा था, वो सो नहीं पाया। तो वो मेडिकल पे गया एंड मेडिकल पे बोला तो मेडिकल ने बोला FIR लगेंगे, तो कुछ कर नहीं पाया। वो सोचा सुबह 12 बजे FIR लॉन्च करेंगे। फिर सुबह जब 12 बजे उसने FIR लॉन्च करने गया, उधर बोले उसके जो SHO साहब है वो उनसे बहुत अच्छे से बिहेव करे। बट SHO साहब जब अपने इंस्पेक्टर को कॉल करे तब मैक्सटन की तरफ से बोला जा रहा है कि इस केस को पब्लिक ना होने दे, इस केस को दबाए रखे। तो मैक्सटन को तब ऐसा फील हुआ कि इस केस को कहीं ना कहीं दबाया जाएगा। फिर मैक्सटन जब आर्टिकल पढ़ता है इस केस के बारे में अभी, तब ये वही देखता है कि ये जो इसके बारे में लगाते केस उसमें से एक भी केस फाइल नहीं हुआ। वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विस के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। बाकी सब अलग केस फाइल हुए, जो ये केस लगाते हैं वो नहीं फाइल हुए। अटेम्प्ट टू मर्डर ये केस फाइल नहीं हुआ जो मैक्सटन लगाया था। एंड मैक्सटन को बोला कल सुबह तक इसको फाइल मिल जाएगा एंड अभी तो कल सुबह तक देखने की जरूरत है। बट मैक्सटन बोल रहा है मेरे को जितना लग रहा है नहीं मिलेगा, बिकॉज ये पूरा केस दबाने की कोशिश हो रहा है। एंड ये सब जब फाइट होता है तब एल्विस यादव इसको 2-3 बार ऐसे बोला जाता है कि इसको जान से मारने की भी धमकी दिया जाता है। एंड मैक्सटन बोलता है जब ये फाइट हो रहा था, जब ये फाइट थोड़ा शांत हुआ, उसके जो फ्रेंड्स आए थे, उसके साथ लोग आए थे, वो इसको बोले कि भाई सॉरी मांग ले। एंड मैक्सटन कुछ ऐसा रिप्लाई देता, मर जाऊंगा पर सॉरी नहीं बोलूंगा। इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा मैक्सटन को सपोर्ट करे कि ये बंदा एक तो अकेला गया एंड मर जाऊंगा सॉरी नहीं बोलूंगा जब इसकी गलती नहीं है। इस चीज़ से मैक्सटन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। एंड मैक्सटन इधर कुछ ऐसा बोलता है कि अगर एक्शन ना लिया गया, अगर मेरे केस को दबाया गया, इधर कुछ ना होता है तो ये प्रूफ हो जाएगा अगर तुम पे पैसा है, तुम इंडिया के लॉ के भी ऊपर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो लाइक इसको एक्शन में लो और जल्द से जल्दी कुछ करो। 24 आवर्स हो गए अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। एंड वीडियो के एंडिंग पे मैक्सटन कुछ ऐसा ही बोलता है, अभी अगर इसके बीच में मेरे कोई जानलेवा हमला होता है फिर कुछ भी होता है तो इसके पूरे जिम्मेदार एल्विस यादव एंड उनके दोस्त होंगे एंड उधर के जो पुलिस है उधर कंप्लेंट के वो होंगे। इधर अल्टीमेट पॉइंट यही था कि जो पूरा केस इसको दबाया जा रहा है, इसके पॉइंट में कुछ लिख के आया एंड जो आर्टिकल में वो पढ़ा उस पर कुछ अलग ही लिखा गया केस को चेंज करके। एंड इसके बाद काफ़ी लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं एंड पुलिस को भी टैग कर रहे हैं कि इनको अरेस्ट करो जल्दी से जल्दी। एंड कुछ यूट्यूबर भी इस पर रिएक्ट किए, जैसे कि आज ये मैटर आज रात को, ये तो ज़्यादा न्यूज़ अभी नहीं आया, ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया है। पर रचित्रो ने भी ट्वीट किया कि मैक्सटन हाथ मिलाने की कोशिश किया एंड उसको मारा गया, तो ह्यूज रिस्पेक्ट टू मैक्सटन। एंड बोंगाई ने भी ट्वीट किया इस बंदे को मैं पहले से सपोर्ट नहीं करता था, ऐसा वैसा, लाइक मैं पहले से सही था, ये बंदा लाइक ऐसा है। तो कुछ लोग एक रिकॉर्डिंग भी सेंड कर रहे हैं जिसपे मैक्सटन खुद कॉल करके बुला रहा है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, आप लोग जाए अपने मन से सोचना चीज़ को, ठीक है? वो बुला रहा है, वो बात करने के लिए बुला रहा था, बंदा सोफा वो पर सब अरेंज करके रखा था, बैठ के बात करेंगे, जो प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। एंड ही जस्ट लाइक कम एंड इसके मुंह पे फेस के हिट कर दिया। लाइक ये कहाँ का लॉ है? अभी भाई अभी जो लाइक इस पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ सही हुआ गलत हुआ, इस पे तो पुलिस जज करेंगे सही हुआ गलत हुआ, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ अभी जो यूट्यूब के सोशल मीडिया का चल रहा है, अभी अगर कोई पेरेंट्स यूट्यूब के सोशल मीडिया का इस पूरा सीन देख रहा है, अगर उसका बच्चा कभी फ्यूचर में जाके बोले कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, तो क्या वो पेरेंट्स कभी उसके बच्चे को ऐसे सेफ माइंड जाने देंगे? ऐसे बोलेंगे जा बेटा तो यूट्यूब कैरियर स्टार्ट कर? हम बोलते हैं इंडियन पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। अभी अगर तुम लोग ऐसे चीज़ इंडिया के सोशल मीडिया पे ऐसे चीज़ चलेंगे तो कैसे कोई पेरेंट्स अपने सेफ माइंड से एक बच्चे को सपोर्ट करेगी तो यूट्यूबर बन? 2018-19 पे ये यूट्यूबर लोग रोस्ट करते थे बॉलीवुड की जो नेपोटिज्म होते थे उसको, एंड अभी यूट्यूब पे ही क्या सीन चल रहा है, लाइक कोई अगर कुछ बोल दे, लाइक उसका फिजिकल लाइफ तक ही वो बात चले जा रहा है, उसके जान तक को उस बारे में हार्म पहुंच रहा है। तो भाई मेरा तो सीन इस पे यही है, मैं क्या सही है क्या गलत है ये नहीं बोलूँगा। वीडियो आपके सामने है, सारे एविडेंस, सारे हिस्ट्री, हर एक चीज़ आपके सामने है, आप जज करो। एंड इस मैक्सटन के ट्वीट पे ध्रुव राठी ने भी कमेंट किया, शॉकिंग, मोर पावर टू यू, होप द पुलिस विल टेक एन एक्शन। तो भाई ये सीन ना, मतलब हम ऐसे यूट्यूबर ऑडियंस एंड यूट्यूब में जो प्रेजेंट है उनके लिए शेम है ये चीज़ कि हमारे यूट्यूब पे, इंडिया के यूट्यूब कल्चर पे ऐसे ऐसे चीज़ हो रही कि लाइक कोई कुछ अपना पॉइंट दे रहा है, कोई कुछ लाइक मीम शेयर कर रहा है एंड उसको लेके उसके रियल जो लाइफ है उसमें भी हार्म पहुंच रहा है, उसके लाइफ भी रिस्क में जा रहा है।
तो आई डोंट थिंक दिस इज नॉर्मल, ये लाइक ह्यूज केस है। एंड ये अगर कोई प्रैंक भी हुआ तो, अगर प्रैंक भी हुआ तो इनको तो काफ़ी हिट मिलने वाला है कि एक लोग ऐसा एक प्रैंक किए, एंड अगर प्रैंक ये लोग अगर एक्सेप्ट भी ना किए प्रैंक नहीं है, तो उधर की पुलिस को हिट बहुत मिलने वाला है कि तुम लोग एक्शन नहीं ले रहे, ऑडियंस तो ये सोचेंगे। एंड अभी इस पूरे सीन के दो एक्सपेक्ट है, एक है कोई एक्शन ना लिया गया तो ऐसा एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि तुम पे पैसा है, तुम पे फेम है, तुम कुछ भी करो, तुम लाइक कानून के ऊपर हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन भी, अगर इस पे एक्शन ले लिया गया, बहुत सारे लोग सुधर जाएंगे, देखेंगे कि भाई हाँ गलत काम करने से, जो लॉ के अगेंस्ट है वो करने से भाई एक्शन लिया जाता है। तो भाई देखते हैं कल तक क्या होता है, कल तक अपडेट आएंगे भाई। तो मेरे को यही चीज़ बोलना था, लाइक ये क्या चल रहा है हमारे कम्युनिटी पे। एज एन यूट्यूबर मेरे को ये चीज़ बोलना था, तो मैं ये वीडियो में आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी भाई, करो या ना करो, बट एक चीज़ आई, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना अपने जो भी कॉन्टेक्ट में है आप लोगों के, क्योंकि भाई ये चीज़ सबको पता चलना चाहिए। दिस इज़ लिटरली शेमफुल फॉर अस। मैक्शन को मैं इतना पर्सनली फॉलो भी नहीं करता हूँ, बट जो सीन हुआ वो मैक्शन को छोड़ के किसी और के साथ भी होता, सेम पॉइंट ऑफ व्यू होता। तो भाई जो गलत है वो गलत है, और जो सही है सही है, वो बोलने का दम रखो बस आप लोग, और कुछ नहीं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोगों का कुछ इस वीडियो पे अपडेट चाहिए, इसके टॉपिक के लिए अपडेट चाहिए, मैं आप लोगों को चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, एंड सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा। सो टेक केयर गाइस।